हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लेसन एंड एस्ट्रोलॉजी विद योर फ्रेंड गुरु प्रिंस जैन। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर दान का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, होना भी चाहिए और दान करना भी चाहिए। पर ज्योतिष शास्त्र के अंदर दान के भी कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं और ये शायद हर कोई नहीं जानता। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को ये चीज़ें बताने की। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। और मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष के अंदर दान के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं और वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो हम दान करते हैं या गिफ्ट करते हैं किसी को, आपको अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता रखा है किसी चीज़ के दान के लिए तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और उस दान का ये नियम होता है कि हमें कोई भी किसी तरह का कोई दान अगर हम कर रहे हैं या उपाय कर रहे हैं, दान जो कि उपाय के रूप में हम कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, वो मॉर्निंग सनराइज से लेके सनसेट के बीच में करना चाहिए, रात के समय नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी उपाय जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको शुक्ल पक्ष के अंदर ही शुरू करना चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए। और कोई भी उपाय अगर हम लॉन्ग कंटिन्यूटी वाला कर रहे हैं, 43 डेज वाला कर रहे हैं, तो एक दिन के अंदर सिर्फ एक ही उपाय को शुरू करना चाहिए। और कंटिन्यूटी में चलते हुए कोई दूसरा उपाय हमें स्टार्ट करना पड़ जाए तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज एक दिन में एक ही उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूं कि हमें दान किस तरह करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक दो एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। आमतौर के ऊपर क्या होता है कि लाइफ के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी सोच होती है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है, वो हमारे इस जन्म के कर्म है या पूर्व जन्म के कर्म हैं। आमतौर पे ये चीज़ सब मानते हैं या इस चीज़ को समझते हैं कि पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए थे वो हमारे को इस जन्म के अंदर किसी न किसी रूप के अंदर हमारे को भुगतने ही भुगतने हैं, और ठीक भी है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम लाइव इस जन्म के अंदर भी करते हैं। अब मान लीजिए हमारे भाग्य के अंदर हमारे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे और उसके ज़रिए हमारे भाग्य में एक लग्जरियस गाड़ी लिखी थी, हमारे को मिल गई। हमारे को भाग्य में गाड़ी लिखी थी, हमें मिल गई। बट जो उस गाड़ी को चलाने का जो कर्म करना पड़ेगा वो हमारा खुद का होगा, वो एफर्ट हमारा खुद का होगा। अब उस कर्म के चलते हम गाड़ी को 120 की स्पीड पे, 140 की स्पीड पे रैश चलाते हैं, वो भी हमारा कर्म है। हम संभल के चलाते हैं, वो भी हमारा कर्म है। या हम अपनी गाड़ी को लेके 4 जनों के आगे शो ऑफ करके किसी को जेलस फील कराते हैं, वो भी हमारा कर्म है। अच्छा या बुरा, उसका रिजल्ट हमारे को भुगतना ही पड़ता है। और एक छोटी सी चीज़ और बोलूँगा मैं दान के लिए। मान लीजिए दान के लिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे दान हैं जो हमारे को नहीं करने चाहिए, फिर भी हम करते हैं और उसकी वजह से हमारे को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आमतौर पे हर व्यक्ति को नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता। तो दोस्तों, जैसे किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, रेजिस्टेंस पावर वीक होती है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति सर्दियों के अंदर, विंटर्स के अंदर भी ठंडा खा ले, ठंडी चीज़ पी ले या ठंडी आइसक्रीम खा ले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसकी इम्यूनिटी लो होती है, अगर वो समर्स के अंदर भी आइसक्रीम खा ले या ठंडा खा ले तो फट उसका गला खराब हो जाता है या उसको जुकाम हो जाता है। ये सिर्फ इम्यूनिटी की बात होती है। उसी तरह किसी भी तरह के दान के अंदर कुछ दान हमारे लिए सूटेबल होते हैं हमारे प्लैनेट्स, ग्रहों के अकॉर्डिंग, और कुछ नहीं होते। तो आइए मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारी कुंडली को अपने आप ही आप खुद देख के कैसे समझे कि हमें किस ग्रह का क्या दान करना चाहिए। यूं ही नहीं किसी को देखा देखी या किसी के कहने पे हमारे को कुछ भी दान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य यानी सन फर्स्ट हाउस या 5th हाउस में बैठा हो, फर्स्ट हाउस या 5th हाउस में बैठा हो, तो हमारे को कभी भी गेहूं और गुड़ का दान नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ मैं जितने भी दान या गिफ्ट बोलूँगा वो ओकेजनली वंस अ वाइल की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कंटिन्यूटी में, रूटीन में करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो यहाँ आपके प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं। क्योंकि लाल किताब ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जो ग्रह हमारे
उच्च के होते हैं और अपने पक्के घरों के ग्रह होते हैं, हमें उसका दान नहीं करना चाहिए। उसका दान करके हमें उसको वीक नहीं करना चाहिए, उसके पावर को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। जो प्लैनेट नीच के होते हैं या खराब होते हैं, सिर्फ उसका दान करके उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उच्च के ग्रहों का दान नहीं किया जाता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य फर्स्ट और फिफ्थ हाउस के अंदर हो तो हमारे को गुड़ और गेहूं का दान नहीं करना चाहिए। सूर्य क्योंकि इज्जत मान प्रतिष्ठा का कारक होता है, हमारी समाज में फेम का कारक है, हमारे पिता का कारक है, पिता की हेल्थ में ट्रबल दे सकता है, हमारी फेम में हमारे को ट्रबल दे सकता है। अब मैं बात करता हूँ चंद्रमा की। अगर चंद्रमा आपका कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में या फोर्थ हाउस में अगर बैठा हो तो आपको चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें जैसा कि दूध हो गया, चावल हो गए, चांदी हो गई, सिल्वर, और साथ में पानी यानी लिक्विड, जो कि जैसे कई लोग गर्मियों के अंदर पानी की छबीलें लगवाते हैं, बहुत पुण्य का काम होता है, बिल्कुल करना चाहिए। पर जिसका चंद्रमा इन हाउसेस के अंदर होगा उनको ऐसा करने से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। चंद्रमा जो कि लिक्विड मनी का कारक है, हमारी सेविंग्स का कारक है, उसके अंदर ट्रबल्स आ जाती हैं, मदर की हेल्थ में ट्रबल्स आ जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ मंगल की। जिस भी व्यक्ति का कुंडली के अंदर मंगल फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में या एट्थ हाउस में होगा, उसको ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए। आम पब्लिक के अंदर लोगों को मीठी चीज़ें नहीं बांटनी चाहिए, मीठी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। कभी कभी कर सकते हैं, कभी कभी दे सकते हैं, ऑलवेज नहीं करना चाहिए। मंगल से जुड़ी चीज़ों के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ बुध प्लैनेट की। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध सिक्स्थ हाउस और सेवेंथ हाउस के अंदर प्लेस्ड है तो बुध से रिलेटेड चीज़ें आपको स्टेशनरी और कॉपीज, बुक्स, पेन्स, इस टाइप की कोई भी चीज़ें किसी को ना गिफ्ट करनी चाहिए ना डोनेट करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बुध प्लैनेट खराब होता है। बुध जो कि हमारे बिजनेस का, व्यापार का भी कारक है, अगर आप ऐसा करते हैं, बुध से रिलेटेड हरे रंग की चीज़ों का दान करते हैं तो बुध आपका खराब हो जाएगा। कहीं ना कहीं बिजनेस प्रोफेशन के अंदर दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स आनी शुरू हो जाएंगी। हम सोचेंगे कि हम बहुत दान पुण्य करते हैं, बट वो चीज़ें हमारे प्लैनेट को वीक कर देंगी, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं जुपिटर की यानी बृहस्पति। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति आपका फोर्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में हो तो आपको किसी राह चलते फकीर को, किसी भी फकीर सन्यासी को पीला कपड़ा और चने की दाल कभी भी डोनेट नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति उच्च का हो तो चने की दाल और पीले कपड़े को कभी भी डोनेट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत नहीं हो पाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। वैसे तो जुपिटर अगर अपने कुंडली के पक्के घरों में, जो कि हम दूसरा घर, पांचवा घर, चौथा घर, नौवां घर, 11वां घर और 12वां घर को मानते हैं, बट मेन फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। कुंडली के अंदर शुक्र जिसका, वीनस सेकंड हाउस में या फिर सेवेंथ हाउस के अंदर अगर प्लेस्ड है तो आपको शुक्र से जुड़ी चीज़, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, फ्लावर्स, और अक्सर होता है हम लोगों को बुके गिफ्ट करते हैं। अगर शुक्र आपकी इस प्लेसमेंट में बैठा है और साथ ही सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 12th हाउस ऑल्सो, 12वें घर में भी अगर शुक्र हो तो आपको कॉस्मेटिक्स अपना या परफ्यूम्स एंड फ्लावर्स किसी को डोनेट या गिफ्ट नहीं करने चाहिए। इससे आपका वीनस कमज़ोर हो जाएगा। लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर ट्रबल्स आएंगी, छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होंगी या लग्जरी में कमी आनी शुरू हो जाएगी लाइफ में। अब हम बात करते हैं सैटर्न, शनि ग्रह जो कि खुद ही कर्म फल दाता है। शनिदेव खुद कर्म फल दाता है। शनिदेव कहते हैं वैसे तो कि अगर आप जीवन के अंदर अपना कर्म अच्छा करते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, जिंदगी के अंदर सदकर्म करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, नेकी के रास्ते पे चल के अपना कर्म करके जिंदगी के अंदर कोई भी काम करते हैं, तो शनि कहते हैं कोई आपको दान की भी ज़रूरत नहीं है, शनि के रिलेटेड कोई भी दान की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट फिर भी अगर कुंडली के अंदर आपके 7th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में शनिदेव प्लेस्ड हों तो आपको लोहे का दान नहीं करना चाहिए, आपको सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट्स का दान नहीं करना चाहिए, नारियल का दान नहीं करना चाहिए।
दान सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन पे करना चाहिए जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देख के आपके ग्रहों के हिसाब से आपको सजेस्ट करे, अदरवाइज आपको ये चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ राहु की। कुंडली में राहु अगर आपका 3rd या 6th हाउस के अंदर प्लेस्ड है, 3rd और 6th हाउस में अगर राहु प्लेस्ड है, तो आपको कोई भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी को शादी में नॉर्मल होता है, शादी में हम गिफ्ट करते हैं, या किसी अपने रिलेटिव्स को कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ गिफ्ट करते हैं, तो हमारे को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ राहु के नेगेटिव प्रभाव आपको आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट नहीं करना है। अब मैं बात करता हूँ केतु की। केतु अगर कुंडली के अंदर 9th हाउस और 12th हाउस के अंदर आपका प्लेस्ड हो, तो आप किसी भी राह चलते भिखारी को आप पैसे देते हैं, पैसे, मैं मनी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पैसे, खाने पीने की चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप पैसे डोनेट कर देते हैं, या फिर कोई खट्टी चीज़, अचार हो गया, खट्टी मीठी चीज़ें हो गई, खट्टी मीठी गोली टॉफ़ियाँ हो गई, या फिर आप कोई खटाई वाली इमली हो गई, कोई इस तरह की चीज़ें अगर किसी गरीबों में देते हैं, भिखारी को देते हैं, तो यहाँ आपका केतु खराब हो जाएगा। लाइफ की डायरेक्शन समझ नहीं आएगी, किस दिशा में जाएं, खूब सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम दान कर रहे हैं, दान तो अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली दान अच्छी चीज़ है, और कई बार हमें पता नहीं होता हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए, किस चीज़ का नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए अगर हम गलती से वो कर रहे होते हैं, तो लाइफ के अंदर हमारी कुंडली तो बिल्कुल ठीक होती है, हम कई लोगों को दिखा लेते हैं, बट ट्रबल्स हमारा पीछा नहीं छोड़ती, बहुत सी दिक्कतें, परेशानियाँ हमारी लाइफ के अंदर हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से अपनी कुंडली को खुद ही देख लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या दान करना है, क्या नहीं करना। आप जीव दया करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, गरीबों को खाना खिलाएं, वो सब चीज़ें ठीक हैं। अगर आप किसी को देखा देखी या इन सब चीज़ों का जो मैंने आपको बोली है खाली दान कर रहे हैं, तो अपनी एक बार कुंडली चेक करके फिर ही करिएगा, अदरवाइज आप दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि 9 ग्रह हैं, सबकी कुंडली में किसी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, किसी की खराब होती है, उस हिसाब से ही दान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को आगे शेयर करिएगा। हम आम तौर पे रोज़ व्हाट्सएप, फेसबुक पे बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत से मैसेज गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के शेयर करते हैं। अगर आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें किसी को, दोस्तों को शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली शायद किसी की लाइफ के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन काम आ जाए या लाइफ के अंदर परिवर्तन ले आए, तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली नई वीडियोस के साथ फिर जल्दी ही आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार।